जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रैंकिंग जो हमारा टॉपिक है, इससे हम आपको सेकंड वीडियो लेके मैं आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग के 10 क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, A to Z मैंने आपको बताया था। तो आज हम आप जो है 11वां क्वेश्चन से लेके आप सभी के बीच में आया हूँ। तो आपको क्या करना है, ये हमारी सेकंड वीडियो है और आपको क्या करना है, पहले तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि राम का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, राम का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है, तो आपको क्या करना है, 7 और प्लस आपको करना है 28। ठीक है, और माइनस आपका राम का जो स्थान है उसमें से घटा देना है। तो आपका कितना आएगा, आप 7 और 28 जब घटाएंगे तो आपका 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। और -1 कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 34 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी 34 वाला आपका राइट आंसर होगा। ये जो है आरआरबी एएसएम गुड्स गार्ड 2005 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इससे रिलेटिव बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको भी इसमें क्या करना है, 9 और प्लस आप 38 कर दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, और -1 कर दीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 46। कितना आएगा, 46। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। और ये आरआरबी एसएम गुड्स गार्ड 2003 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जो बच्चे अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से समझ जाते हैं, जो एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आप लोग बार बार रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लड़कियों की पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से 7वें और दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी वही पैटर्न अपनाना है। 7 प्लस आपका हो जाएगा 14 और -1 हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 21 -1 जब करेंगे तो आपका 20 आएगा, यानी 20वां, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो राइट है, यानी 20 आपका राइट आंसर होगा। ये भी आरआरसी हाजीपुर 2014 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विजय को कक्षा में शीर्ष से 9वां तथा नीचे से 34वां स्थान मिला। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। आपको भी उसी तरह से करना है, 9 प्लस आपका 34 और आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा 1। तो इक्वल जब करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 14वां क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 42। कितना आएगा, 42 आएगा। 42 हम देखते हैं कौन सा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और ये जो है आरआरसी रांची 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन है, बट आपको ये वीडियो वाइज आपको मैं ला रहा हूं ताकि आपको चीजों को और भी आसानी से समझ में आ जाए। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर और पीछे से 26वें स्थान पर हूं, तो कतार में कुल कितने खड़े हैं, कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो आपको वही चीज अपनाना है, 19 और प्लस आपका हो जाएगा 26 और माइनस आपका 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 44 आंसर आएगा। यानी 44 व्यक्ति हैं उस पंक्ति में, उस कतार में कितने व्यक्ति हैं, 44 व्यक्ति हैं। ये भी देखिए आरआरसी रांची 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन है। कह रहा है एक सम्मेलन का कक्ष में एक्स पीछे से 9वीं कतार पे बैठा है, यदि वह कतार सामने से 27वें स्थान पर है तो उस कतार में कुल संख्या कितनी है। देखिए एक्स कितना है, एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये अब इसको जोड़ लीजिए। तो 9 और प्लस कितना हो जाएगा 27 और माइनस आपका 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 16वां का स्थान है, ये 35 आपका राइट आंसर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 35 आएगा,
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए आरआरसी दिल्ली 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है, तो प्रतियोगिता में कितने छात्र हैं, कितने व्यक्ति हैं, या कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, उसी तरह से सॉल्व करना है। आपको 18 और 8 प्लस आपका 84 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आंसर आएगा, 17वें का जो आएगा 91 आएगा। कितना आएगा, 91 आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये आरआरसी रांची 2000 जयपुर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, किसी कतार में दोनों ओर से शुरू करते हुए यदि आप 9वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल कितनी संख्या है। देखिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। कह रहे किसी कतार में दोनों ओर से शुरू करते हुए यदि आप 9वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल संख्या कितनी है। दोनों तरफ से शुरू कर रहे हैं और आप 9वें व्यक्ति हैं, तो पर पूछ रहा है कितने हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 9वें हैं तो आपको इसमें से दोनों स्थान से कह रहा है, तो 9 और प्लस 9 करना है, 18 और माइनस 1 कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 17 है। तो उस व्यक्ति में उस पंक्ति में कितने हैं, 17 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। और ये भी चेन्नई 2013 में आरआरसी चेन्नई 2013 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, मनीष कह रहा मनीष लड़कों की कतार की कुल दोनों छोरे से 18वां है। बस वही पैटर्न आपका है, कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो आपको करना है 18 और प्लस 18, 18 दूनी 36 और माइनस आपको 1 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 35। यानी आपका राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 19वें का बी आपका 35 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग 20वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, और ये कैसे सॉल्व होगा इसको हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहे लड़कियों की कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पे है। सीता कौन से पे है, सीता 7वें पे है और लीना 9वें स्थान पे है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो सीता 11वें स्थान पर चली जाती है। और बताइए कि उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए जो लीना है उसका स्थान तो नहीं दिया है बदलने पे, लेकिन सीता का दिया है कि वो 11वें स्थान पे चली जाती है। तो कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है कि उसमें कुल संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए देखिए आपको फॉर्मूला आपको लगाना है कि कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। कुल संख्या के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 7 प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले इनको हम जोड़ देंगे, 7 और प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 19 आएगा। क्या आएगा, 19 आएगा। ये कैसे हुआ, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जब अब ये दोनों देखिए बदल रही हैं, ठीक है, जब आप ये दोनों बदलेंगी तो आपका देखिए 3 का फर्क होगा। ठीक है, और बाकी इन तीनों का तो आप स्थान आपको ज्ञात करना ही होगा। लेकिन जो जब अंतर दिखेगा, 3 का अंतर दिखेगा, तो 3 का अंतर आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सीता का स्थान ज्ञात करने के लिए वो 3 अंक बढ़ जा रही है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और जब तीनों के जोड़ लेंगे तो आपका 19 आएगा। तो 19 इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन, 11 से 20 तक मैंने आप सभी को बताया। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।